हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। नवोदय के इस 11वें पार्ट के वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो 11वां चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर है प्रतिशत लाभ और हानि का। हर बार की तरह फिर से हम इस वीडियो में आपके पुराने सवाल कराएंगे जो अब तक आ चुके हैं, साथ ही साथ उन तरीक़ों की बताएंगे जिससे आप कम समय में सवालों को हल कर सकें। अब तक जितने वीडियो मैं बना चुका हूँ उनके सारे वीडियो के लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप पुराने वीडियो वहाँ से आके देख सकते हो। जो भी बच्चे अब तक चैनल से ना जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ लें। और यदि आप लोग है ना चैप्टर वाइज पेपर देना चाहते हैं तो पेपर देने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप से पेपर प्राप्त कर सकते हैं और दे सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा, आज का जो पार्ट है इसमें फिर से वो चीज़ समझ लो। इससे पहले हमने कौन सा पार्ट पढ़ा था? साधारण ब्याज, है ना। वहाँ क्या था? मूलधन था, दर थी, समय थी। यहाँ क्या है? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है। ठीक है, क्रय मूल्य क्या है? जिस पर है ना हम कोई चीज़ खरीदते हैं, है ना। किसी वस्तु का वह मूल्य जिस पर हम, लिख लो, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है, उसे कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी। ठीक है, पूरी स्पेलिंग लिखना चाहिए, आप पूरी लिख लो, कॉस्ट प्राइस। आगे देखिए विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, वस्तु बेची जाती है उसे कहते हैं विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं एसपी। इतनी सी बात समझ में आ गई? सर इसकी वो फुल फॉर्म लिख दो। लिख रहे हैं अभी। ये लाइन छोटी लिखनी है। अभी लाइन छोटी लिखनी है। हाँ भाई, आगे देखो इधर एक चीज़ समझ लो। जैसे मैंने कोई वस्तु है और 100 रुपये पर खरीदी थी और 120 में बेच दी, तो हमको लाभ हुआ, हानि? कितने रुपए का? 20 रुपये का। और मैंने कोई चीज़ 100 में खरीदी और 80 में बेच दी, कितने की? 20 रुपये की। 20 रुपये की हानि हुई। तो क्या समझ में आया? लाभ कब होता है हमें? जब हमारा विक्रय मूल्य आपका क्रय मूल्य से बड़ा हो, है ना, क्रय मूल्य से ज़्यादा हो, जब ही तो होगा। जितने में खरीदी उससे ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा हमें, है ना। तो लाभ का पहली कंडीशन तो क्या है कि जो हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होना चाहिए। अब कितना लाभ होगा वो कैसे पता चलेगी? तो वो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो। कैसे पता चली तुमको कि 20 रुपये का ही लाभ हुआ? तुम्हें 120 में से 100 रुपये घटाए तुमने, 120 में से 100 रुपये घटाए ना, तभी तो पता चला 20 रुपये का लाभ हुआ। तो वही काम कर रहे हैं हम यहाँ पे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा रहे हैं, लाभ निकल रहा है। अब देखो, लेकिन सवाल आता है प्रतिशत लाभ का। अब वो कैसे निकलेगा? तो प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है कि हमको जितना लाभ हुआ है, लाभ बट्टे जितने रुपए पर हमने कोई वस्तु खरीदी थी, क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, प्रतिशत लाभ का क्या है? क्रय मूल्य का भाग लगेगा और लाभ किस में लगेगा? लाभ में। अभी देखो, अभी मैंने क्या बताया कि हमने कोई वस्तु है 100 रुपये में खरीदी और 120 में बेची थी, यही तो बता रहा था मैं अभी। लाभ कितने का हुआ हमें? 20। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? अगर हमने प्रतिशत लाभ निकालना है इसका, तो प्रतिशत लाभ बराबर, लाभ कितने का हुआ? 20 का। कितने में खरीदी थी? 100 रुपये में। कितने में खरीदी थी? 100 रुपये में। तो 100 की गुणा करी, 100 से 100 खत्म।
तो हमें जो लाभ मिला है वो कितना मिला, 20% लाभ मिला। कितना मिला, कितनी सी बात समझ में आई, प्रतिशत वाली बात, प्रतिशत लाभ की बात समझ में आ गई। अब आ जाओ हानि पर। हानि क्या है, लॉस। हाँ, इसको सेलिंग प्राइस कहते हैं, इसकी सेलिंग लिख लो, सेलिंग प्राइस। हाँ भाई, लॉस। लॉस कब होगा, जब आपका क्रय मूल्य बड़ा हो जाए। क्रय मूल्य माइनस वो क्रय मूल्य क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। किससे, विक्रय मूल्य से। यानी अगर हमने जितने में खरीदी है उससे कम में अगर हम बेच दें, जैसे हमने 100 में खरीद के और 100 से कम में बेच दी, ठीक है। तो हानि का क्या सूत्र हो जाएगा भाई, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बट्टे, अगर प्रतिशत हानि की बात करें तो प्रतिशत हानि की बात कैसे हो जाएगी, हानि यानी कि लॉस बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य गुणा 100, क्रय मूल्य गुणा 100। अच्छा, अभी इसको भी समझ लो। अभी क्या बताया था मैंने, 100 रुपये में खरीदी और 80 में बेच दी हमने। कितने में बेच दी, कितने की हानि हुई हमें, कैसे पता चला, 100 में से 80 घटाया तुमने, 100 में से 80 घटाया तुमने, ठीक है। अगर हम कहेंगे कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो फिर से वही तरीका, 20 रुपये की हानि हुई थी बट्टे 100 गुणा 100, तो 20% की हानि होगी। लिख लो फटाफट से इनको। हाँ भाई देखो इधर, ये कह रहा एक वस्तु है जो 7500 में खरीदी गई। इससे पहले ये सूत्र समझ लो बेटा, जो मैंने लिखे हैं ये कह रहा 8% लाभ पर बेचने पर, अगर सवाल के अंदर प्रतिशत लाभ दे रखा है तो सीधे सीधे तुमको विक्रय मूल्य निकालने का ये सूत्र है और क्रय मूल्य निकालने का ये सूत्र है। अगर सवाल के अंदर 8% हानि है तो ये वाला यूज करना है, विक्रय मूल्य अगर पूछा जा रहा है, और क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो ये वाला यूज करोगे। ध्यान क्या रखना है, हानि है तो 100 में से घटेगी, प्रतिशत हानि है। सवाल के अंदर अगर हानि दे रखी है, हानि नहीं प्रतिशत हानि, ठीक है, तो वो 100 में से घटेगी, लाभ 100 में जुड़ेगा। और दूसरा क्या ध्यान रखना है, जब विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 100 प्लस आर ऊपर आएगा, 100 नीचे आएगा। क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 100 ऊपर आएगा। एक चीज़ याद रख लो, अपने आप याद बनी रहेगी, ठीक है। आगे देखो इधर, अब सवाल करते हैं। ये कह रहा 7500 में खरीदी और 8400 में बेच दी। लाभ प्रतिशत पूछा तो पहले लाभ निकाल लो, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है ना तो लाभ ही होगा, ठीक है। 8400 में 7500 में खरीदी है, 8400 में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ भाई, कितने का, 900 रुपये का। भाई 7500 में खरीदी है, 84 बेच दी, कितने का हुआ, 900 रुपये का लाभ हुआ ना, है ना। अब वो कह रहा नहीं साहब हमें तो प्रतिशत लाभ बताओ, तो प्रतिशत लाभ बताओ भाई। तो 900 बट्टे क्रय मूल्य कितना है 7500, कितना है गुणा 100, यही तो होता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, यही सूत्र उतरना प्रतिशत लाभ का। 0 से 0 खत्म कर दो, है ना। अब 5 से इसको काट दो, कितनी बार कट जाएगा, 5 से 180 बार, और 5 से ये कट गया 25 बार। 5 से फिर काटेंगे, 5 दिया 15, बच्चे कितने 30 36, और ये 5 एकम 5, तो 7.2% आ जाएगा। कितना आएगा, 7.2% लाभ आएगा इसका, 2% लाभ। देख लेना, सही काटा पीटी करिए ना मैंने। नौ सौ 7500 रुक जाओ, गलत, रुक जा, गलत कट गया बेटा ये। हाँ नहीं, गुणा भाग गलत हो गया इसमें, बस बाकी का सब सही है, तरीका तो सही है। हाँ भाई 900 बट्टे 100 बट्टे 7500, है ना, 0 से 0 खत्म,
अब इसको काट लो तो 75 एकम 75 बचा कितना 150 12% आएगा बेटा लाभ। कितना आएगा 12%। हाँ आप सही है। हाँ भाई अगला सवाल देखिए, ये कह रहा अमित ने एक मेज को 1200 रुपये में खरीदा। कितने में? 1200 रुपये में खरीदा। इसकी मरम्मत में उसने 200 रुपये और खर्च कर दिए, फिर उसने 1680 बेच दी। अब देखो इधर जो खर्चा आप मरम्मत में करते हो वो हमेशा क्रय मूल्य में ही जुड़ता है, वो क्रय मूल्य में ही जुड़ेगा। अगर आप जिसकी मेंटेनेंस पे खर्च कर रहे हो, क्या है चलो हाँ हाँ भाई, जब भी है ना जितने में खरीदते हो और जो खर्चा मरम्मत पे करते हो वो किस में जुड़ेगा? क्रय मूल्य में जुड़ेगा। तो जब 1200 में अगर 200 रुपये इसकी मरम्मत में खर्च हो गए तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? 1400 हो गया। ₹1400 हो गया। आगे इसको बेचा कितने में? 1680 रुपये में। कितने में? 1400 में खरीद रहे हैं और 1680 में बेच रहे हैं, तो लाभ ही होगा ना। कितने का? 280 रुपये का बट्टे 1400 गुणा 100, 0 से 0 खत्म। ये कितना लाभ हुआ? 20%। कितना लाभ हुआ? समझ में आया सवाल? अच्छा अब इधर से देखो, आगे देखो इधर जो कह रहा है एक गाड़ी है जिसको 440 में बेचने पर 10% लाभ होता है, तो गाड़ी का क्रय मूल्य बताइए। गाड़ी का क्रय मूल्य बताइए। अब देखो इधर प्रतिशत लाभ दे रखा है, क्रय मूल्य पूछा, ये वाला सूत्र यूज करेंगे आप। क्या है? विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टे 100 प्लस आर। तो विक्रय मूल्य कितना था? 440। 440 में बेचा गुणा ऊपर कितना आएगा? 100, नीचे कितना आएगा? 100 में ये प्रतिशत लाभ जुड़ेगा। कितना हो गया? 110। कितना हो गया? 110। 0 से 0 खत्म। 11 से ये कट गया 40 बार। कितना आया? 400 रुपये। कितना आया? बस इसको ये सूत्र ध्यान रखो, बहुत टाइम बचेंगे तुम्हारा। देख लो भाई फटाफट, बहुत जल्दी। हाँ देखो इधर देख रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपये है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य बताइए। ये पिछले साल ही आया था सवाल, इसको समझ लो भाई। ये कह रहा है अंतर 240 रुपये है, तो अंतर का मतलब क्या है? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अगर लाभ दे रखा है तो ये लाभ का मान दे रखा है बेटा, ठीक है। अंतर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का क्या होता है? या तो लाभ होता है या हानि होती है। और जब उसने प्रतिशत लाभ की बात कर ली तो ये लाभ ही है, तो इसने सीधे ना देके क्या कह दिया है? अंतर यूज कर लिया है। तो ये क्या है? लाभ है। लाभ कितना है तुम्हारा? 240 रुपये। और प्रतिशत लाभ दे रखा है कितना? 20%। कितना? प्रतिशत। अच्छा 1 मिनट। हाँ, और प्रतिशत लाभ दे रखा है 20%। कितना दे रखा है? 20%। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे? पहले क्या निकालोगे? क्रय मूल्य निकाल लो। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? लाभ बट्टे, हाँ भाई पहले प्रतिशत लाभ का सूत्र लिखो दोबारा से, मैं समझा। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, है ना। क्रय मूल्य को हमने इधर ले लिया तो क्या आ जाएगा? यहाँ लाभ आ जाएगा गुणा 100, है ना, प्रतिशत लाभ। और प्रतिशत लाभ आपका 20% है, तो 240 ये 20 है गुणा 100, इसका काट दिए 5 बार। कितना आ गया? 0, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, कितना है? 1200 रुपये। अब समझो इसको भाई, उसने पूछा था तुमसे विक्रय मूल्य। क्या पूछा था? विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य आपका निकल आया 1200 रुपये। कितना आया? 1200 रुपये। और लाभ है आपका 240, तो उसमें लाभ जोड़ दीजिए। तो 1200 प्लस 240
कितना आया 1440 रुपये का उसका विक्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया, समझ में आया ये सवाल? अगला सवाल देखिए भाई, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात दे रखा है 2:3, प्रतिशत लाभ बताइए। अब देखिए इधर ये भी समझ लो, अनुपात कौन सा बड़ा है, विक्रय मूल्य वाला। विक्रय मूल्य यहाँ 3 है और क्रय मूल्य 2 है, तो अगर विक्रय मूल्य का अनुपात बड़ा है तो लाभ होगा। क्या होगा, और क्रय मूल्य का अनुपात बड़ा है तो हानि होगी, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इधर विक्रय मूल्य का लाभ अनुपात बड़ा है तो लाभ के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं ना, विक्रय मूल्य माइनस, वही काम यहाँ करेंगे, 3 में से 2 घटा दो, बट्टे क्रय मूल्य कितना है 2 गुणा 100, लाभ आ गया आपका 50%। कितना आया, 50%। अगला सवाल देखिए भाई, ये कह रहा है एक व्यक्ति है जिसने 2 वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु को 99 रुपये में बेच रहा है। कितने में, 99। एक पर उसे 10% का लाभ होता है, दूसरे पर 10% की हानि हो जाती है। एक चीज़ समझ लो, ऐसा अगर कोई सौदा है, यानी ऐसा कोई सवाल है, उसके अंदर हमेशा हानि ही होगी। 2 वस्तु बेच रहे हैं, एक पे लाभ हो रहा है और एक पे हानि, तो जो टोटल लाभ और हानि की बात करेगा तो पूरे सौदे पर हमेशा हानि होगी, पूरे सौदे पर हानि होगी। अब कितनी हानि होगी वो समझ लो, एक जितने का लाभ हो रहा है और जितने की हानि हो रही है ये समान होना चाहिए। अगर ये 10% है तो 10% की हानि हो, 20% है लाभ हो रहा है तो 20% की हानि हो। ऐसी स्थिति में हम एक सूत्र का यूज करते हैं, x²/100 का। इतनी प्रतिशत हानि होगी, इतनी प्रतिशत, लाभ होने का तो मतलब ही नहीं है इसमें, ठीक है। क्या, इतने प्रतिशत हानि होगी, तो x का स्क्वायर, ये क्या 10, 10 गुणा 10/100, तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0। कितने प्रतिशत की हानि आई, 1% की हानि आई। ये ध्यान रखना, इस सूत्र को, ये ट्रिक है, इसको लिख लेना। लग गया, हाँ भाई समझ लो इसको। देखो इधर अगर हमको है ना, ये कह रहा है एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है, तो 40% लाभ के लिए घोड़ा कितने रुपए में बेचे वो। तो अगर यहाँ पर हमें एक बार बेच चुके हैं, दूसरा विक्रय मूल्य चाहिए। दूसरा विक्रय मूल्य का सूत्र ध्यान कर लो, क्या है, पहला विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस दूसरा जो प्रतिशत लाभ दे रखा है, कितना 40। एक चीज ध्यान रखनी है, लाभ दे रखा है 100 में जुड़ेगा, हानि अगर दे रखी होती तो 100 में से घटती। अगले सवाल में हानि का है, ये 100 में से घटेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब देखो इधर इसको करो, ये कितना 20,000 गुणा 100 प्लस दूसरा लाभ कितना हो जाएगा 140 बट्टे 100 प्लस पहला लाभ 125। अब इसको काट दीजिए, 25 से 25 पंजे 125 और 25 अट्ठे 200, कितना हो गया 800। और 800 से भी ये कट जाएगा अभी कितनी बार, 16 पंजे 80, 160 बार। अब इनकी गुणा कर लो, 14 छिक्के 14 छिक नहीं पता, बताओ 84। 14 में 8 जोड़ो, कितने हो गए 22। तो 22,400 में वो बेचना पड़ेगा घोड़ा। ये कैलकुलेशन की आदत डालो जल्दी जल्दी। अच्छा अगला सवाल देखिए भाई, अगला कह रहा है, वो कह रहा है अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 बेच दी। अब वो कितने रुपए में बेचे कि 10% की उसे हानि हो जाए। तो वही तरीका है, पहला विक्रय मूल्य कितने का है 15,000 का। अब 10% की हानि हो रही है, यहाँ मैं लिखूंगा नहीं, दूसरा क्या करना है 100 में से घट जाएगी ये, 100 में से 10 घटे कितने हो गए 90, और 100 में इसको जोड़ दिया 135 बार, 100 में 35 जोड़ दिया कितने हो गए 135। 15 से इसको काट दो 9 बार और 15 से इसको काट दो 10, 1,000, और ये कट गया इससे 10 बार। तो कितने की बेचे वो 10,000 की, कितने की बेचे 10,000 की। लिख लो भाई दोनों सवाल फटाफट से।
हाँ देखो सवाल देखो, ये कह रहा है एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है और यदि वो उसे 10% की बजाय 15% लाभ पर बेचता, कितने पर? 15, तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। ये सवाल भी आया था पिछली बार नवोदय में, ऐसे ही आया था। ये कह रहा है वह वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, इसी तरीके का आया था सवाल। समझ में आ गई बात? अब देखो इधर समझ लो, यदि दोनों बार लाभ हो रहा है या दोनों बार हानि हो रही है, तब दोनों प्रतिशतों को घटाना है, दोनों प्रतिशतों को घटाना है। यदि एक बार लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रही है, तो दोनों को जोड़ना है। समझ में आ गया? अब देखो इसको करेंगे कैसे। अगर सवाल में अधिक या कम मूल्य दे रखा है, अधिक या कितने मिलते? 200 अधिक मिलते। अगर यहाँ 200 कम आता तब भी 200 ऊपर ही लिखते, ठीक है? जितना अधिक या कम मिल रहा है उसे ऊपर लिखेंगे, दोनों को घटा देंगे। 10 और 15, 15 में से 10 के कितने बचे? 5 गुणा 100, इसको काट दिए 20 बार, तो कितना आ गया उत्तर? 4000। कितना आ गया? अब इसको करिएगा, ये कह रहा 10% हानि की जगह अगर 20% लाभ पे बेचें तो हमें 3000 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? तो कितने मिल रहा है ज़्यादा? 3000। उसको रखेंगे ऊपर। अब एक में हानि हो रही है और एक में लाभ हो रहा है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 35, वो 30। कितना हो जाएगा? 30। 20 और 10 30 गुणा 100, तो इसको काट दीजिए। कितनी बार गया? 30 से 100 बार, 3 या तो कितना आएगा? 10,000। कितना आ गया? 10,000। समझ में आ गई बात? हाँ ठीक है, 100 बार ही कटे। चलो लिखो भाई फटाफट से, लिखो। हाँ भाई देखो इधर, इधर देखो इधर। ये कह रहा है एक दुकानदार है जिस मूल्य पर उसने 25 वस्तुएं खरीदी। सपोज करो उसने 100 रुपये में 25 वस्तुएं खरीदी, ठीक है? अब उतने ही 100 रुपये में उसने 18 वस्तुएं बेच दी। 25 खरीद रहा है और 100 में 18 ही बेच दी उसने, तो कम क्या हुआ भाई? रुपये तो उतने ही है ना, तो उसे लाभ होगा ना, लाभ होगा। 25 की जगह उसने 18 बेची हैं, तो 7 वस्तुओं का उसे लाभ हो गया। समझ में आ गई बात? तो उसको प्रतिशत लाभ कहेंगे। अगर माना ज़्यादा वस्तुएं खरीदता और क्या करता, हाँ वो ये देख लेना, वस्तुओं की संख्या अगर ज़्यादा बैठ रही है तो हानि हो जाएगी और कम बैठ रही है तो बच रही हैं वस्तुएं तो लाभ हो जाएगा। अरे हमने कितनी खरीदी? 25 खरीदी, 18 बेच दी, तो हमारे पास रह गई नहीं, रह गई वस्तुएं कितनी रह गई? 7। अगर वस्तुएं बच रही हैं तो लाभ होगा, नहीं बच रही तो हानि हो जाएगी, ठीक है? अब देखो इधर, ये कह रहा है क्रय वस्तुओं की संख्या कितनी खरीदी थी हमने? 25 माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या कितनी बेची? 18 बट्टे विक्रय वस्तुओं की संख्या नीचे आएगी और 100 की गुणा हो जाएगी, तो 7 बट्टे 18 और इसकी काटापीटी कर लो 50 बट्टे 9। आगे कटेगा नहीं, खुद से करना भाग, मैं करे दे रहा हूँ। चलो 9 3 27 और बचा कितना? 27। ऐसे यहाँ बचा 8 80 और 8 ने 72 और 8 38 सही है, 8 से ये आ जाएगा 8 बटे। अब देखो इधर अगला वाला सवाल देखो, ये कह रहा रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 के हिसाब से खरीदी। 5 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीद रहा है? 4। और 8 रुपये में 6 के हिसाब से बेच दी उसने। 8 रुपये में 6 के हिसाब से, तो उसे कितना लाभ और हानि हुआ? अब देखो इस सवाल को करने का तरीका, पहले रुपये लिख लो फिर वस्तु लिख लो, ठीक है? लिख ली हमने। अब क्या करेंगे? इनकी कैंची मार गुणा करेंगे, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, ठीक है? तो 8 चौक 32, 32 को ऊपर लिखेंगे, ठीक है? 6 पंजे 30, ये वाला बाद में आएगा। अब इधर बैठ। अब देखो इधर 32 में से 30 गए, कितने बचे? 2। एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाली संख्या जो तुम यहाँ से ऐसे करके लाए हो ये नीचे आएगी, ये नीचे आएगी। समझ लो दोबारा से, पहले रुपये लिखेंगे, वस्तु लिखेंगे, फिर कैंची मार गुणा करेंगे। इस तरीके की जो संख्या होगी ये वाली, यानी नीचे से ऊपर वाली, वो पहले आएगी, ऊपर से नीचे वाली बाद में आएगी और वो नीचे भी आएगी,
ठीक है, जो वस्तु जो यहाँ आएगी वही यहाँ आएगी। अब देखो 2/30 गुणा 100 1/15। अब इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 से काट देंगे 20 बार, 20/3 तो 6 सही 2/3% का लाभ होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, अब यहाँ समझ लो, अगर ये वाली संख्या नीचे वाली गुणा वाली छोटी रह जाती, ये कितनी रह जाती, 28, सपोज करो कितनी रह जाती, 28, 32 के 28 होती, तो इसमें हानि होती हमको। समझ में आ गई? अगर हमें घटाने पर ऊपर माइनस आ रहा है, घटाने पर माइनस की संख्या मिल रही है, तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समझ में आ गई बात? हाँ, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि 12वां चैप्टर है, चाल व दूरी का। अच्छा, जो बच्चे अब तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ रहे हैं, और जिन बच्चों को अगर टेस्ट देना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक लेके टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।